ये कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी रात से। एक बैटलफील्ड पे लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था किन फैंग। चाहे उसके ऊपर 100 टाइम्स एक्सेलरेटेड एजिंग का इफेक्ट था, फिर भी उसने एंशिएंट गॉड के रून्स को क्लियर कर दिया था। उसके सामने एक लड़की आई जिसके हाथ में छुरी थी। उसने किन फैंग की तरफ की और डिसाइड किया कि वो आई ऑफ जजमेंट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट ले जाएगी। किन फैंग जो ऑलमोस्ट मरने के एज पे था, उस लड़की से पूछता है, किन शाओ तू मुझे धोखा क्यों दे रही है? पर किन शाओ ने कोल्डली बोला, तू सिर्फ एक एडॉप्टेड बच्चा था, मेरे माँ बाप ने तुझे उठाया था, तू मेरा भाई कभी नहीं था। तभी एक ब्लॉन्ड बंदा आता है, सोंग फे। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, किन फैंग तू काफी काम का निकला। उसने किन शाओ के कंधे पे हाथ रखा, आई ऑफ जजमेंट उठाया और थैंक यू बोला, क्योंकि किन फैंग के बिना वो कभी ये डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं पाता। अब किन फैंग के बॉडी में एक साउल स्टीलिंग ब्लेड घुसा हुआ था, वो ब्लेड जो सोंग फे ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। और वो बोलता है, तुझे मेरा फेयरवेल गिफ्ट कैसे लगा? किन फैंग ने किन शाओ को बचपन से बड़ा किया, उसके स्कूल के एक्सपेंसेस संभाले, गेम वर्ल्ड के डिसेंड होने के बाद भी जान रिस्क में डाल के उसकी हिफाजत की, लेकिन आज उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। किन फैंग को रियलाइज होता है कि वो गलत था, उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। किन शाओ चिल्ला के बोलती है, जब माँ बाप मर गए थे तो हर जगह इंटरफियर करता था, जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी तो हमें तेरी जरूरत थी, पर अब तू हमारे किसी काम का नहीं। और तब सोंग फे आगे बढ़ता है किन फैंग को मारने और बोलता है, मैं किन शाओ का ख्याल रखूंगा। और किन फैंग जाने से पहले एक चीज बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पर उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही सोंग फे ने उसकी जान ले ली। 2025 जब वो गॉड फॉर सेकेंड गेम दुनिया में डिसेंड होती है। इस गेम में सिर्फ एक करेंसी थी, लाइफ स्पैन। मरने पे लाइफ स्पैन कम होती थी, मॉन्स्टर्स को मारने पे लाइफ स्पैन बढ़ती थी, और लाइफ स्पैन को स्पेंड करके लोग अपने गेम पावर्स रियल लाइफ में ला सकते थे। पावरफुल लोग टैंक्स को हाथों से क्रश करते, प्लेन्स को तलवारों से काटते और न्यूक्लियर ब्लास्ट तक से बच जाते। किन फैंग ने भी इस चाओस भरी दुनिया में सरवाइव किया, अपनी बहन के साथ हार्डशिप्स झेली और फाइनली टॉप 100 प्लेयर्स में घुसा। एंशिएंट गॉड के रून्स कॉन्कर किए, आई ऑफ जजमेंट मिला और उसके पास फाइनली वो ताकत थी जिससे वो सबसे ऊपर जा सकता था। लेकिन उसकी सक्सेस का प्राइस बना धोखा। उसके अपने ही लोगों ने उसे पीछा छोड़ दिया। आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया, अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो वापस अपने कमरे में होता है। घबरा के उठता है, ये तो रियल वर्ल्ड है। जब फोन देखता है तो ईयर होता है 2025। विंडो से बाहर देखता है एक खूबसूरत शहर और समझ जाता है वो वापस 9 साल पीछे आ गया है, उस दिन जब गेम दुनिया पे आई थी। अगली सुबह किन शाओ दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती है, देखती है किन फैंग कॉफी पी रहा है तो चिल्लाने लगती है, फोन क्यों नहीं उठाया। ट्रैश कैन को किक कर देती है। किन फैंग याद करता है इस दिन उसका और किन शाओ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, सोंग फे की वजह से। वॉल पे लगे थे सोंग फे के पोस्टर्स। गेम डिसेंड होने से पहले सोंग फे एक अंडरग्राउंड आइडल था और किन शाओ उसके ऑब्सेस्ड फैन, लेकिन असली में वो एक चीप इंसान था। फैंस को इमोशनल ट्रैप में डाल के पैसे और फिजिकल एडवांटेज लेता था। किन फैंग उसे बचाने के लिए हमेशा मना करता था, पर उसके एफर्ट्स पहले कभी समझे ही नहीं गए। किन शाओ गुस्सा होती है, तेरी वजह से सोंग फे इस मंथ फर्स्ट नहीं आया, और डिमांड करती है मुझे पैसे दे, नहीं दिए तो देख लेना। पर इस बार किन फैंग का एक्सप्रेशन कोल्ड होता है। थप्पड़ पड़ता है सीधा उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में आंसू, नाक से खून, शौक में उसकी नजरें। किन फैंग बोलता है, ना मेरे पास टाइम है ना पेशेंस, ज्यादा भूखी तो मुंह तोड़ दूंगा, और एक क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर फेंकता है। ये पैसे माँ बाप छोड़ के गए थे, इतने सालों में मैंने एक भी पैसे नहीं लिए, पर आज से मेरे लिए तो कोई नहीं। उस रात किन फैंग ने नींद की गोलियां ले ली। वो क्यूरियस था, बिना किसी बर्डन के अब वो कितनी दूर जा सकता है। इस बार उसने डिसाइड किया था कि उसका हर कदम सिर्फ उसके लिए ही होगा। अपने पास्ट लाइफ के गेम नॉलेज का यूज करके वो सबसे आगे बढ़ेगा, और किन शाओ वो अपने आप के लिए जिम्मेदार है। और सोंग फे इस बार किन फैंग उसका सर अपने हाथों से उड़ाएगा। किन फैंग ने आंखें बंद की और अगला मोमेंट उसने खुद को पाया चॉइस हॉल में।
ये जगह उसके लिए कुछ खास थी। जब वो यहाँ पहली बार आया था इतना नर्वस था कि चॉइस करने से पहले उसे घंटों लग गए थे। पर इस बार सब कुछ अलग था। इस बार उसके पास टाइम नहीं था और बर्डन भी नहीं। पिछली लाइफ में उसने वॉरियर क्लास चूज की थी, सिर्फ किन शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वॉरियर क्लास कमजोर नहीं था पर वो सबसे बेस्ट चॉइस भी नहीं थी। इस बार स्पीड और रिफ्लेक्सेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए बिना सोचे समझे उसने पिक किया असैसिन। पर फिर कुछ अजीब हुआ। सिस्टम ने अनाउंस किया डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट सक्सेसफुली बाउंड। ये आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो चुका था और इसके पैसिव इफेक्ट की वजह से जब भी कोई प्लेयर फॉरसेकन गेम में घुसता उसे मिलता हाईएस्ट रैंकिंग प्रोफेशन और टैलेंट। किन फैंग स्टन रह गया। उससे समझ आया कि आई ऑफ जजमेंट अब भी उसके साथ लिंक्ड है इवन आफ्टर रीबर्थ। ये आर्टिफैक्ट सिर्फ अपने ओरिजिनल ओनर को रिकॉग्नाइज करता है, चाहे चोरी हो जाए किसी और के लिए बेकार है। शायद इसी वजह से वो रीबॉर्न हुआ था। फिर शैडो एनर्जी उसके बॉडी में घुसने लगी, उसका शरीर चेंज होने लगा, उसके बाल सफेद हो गए और पूरा लुक एक शैडो जैसा हो गया। ये एक हिडन असासिन प्रोफेशन था, सबसे पावरफुल, वॉरियर से कंप्लीटली डिफरेंट। और बस इसे पाते ही किन फैंग की पावर एक्सप्लोर हो गई। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, हर प्रोफेशन के पास एक रेयर हिडन एवोल्यूशन होता है पर उसके चांसेस बहुत लो होते हैं। पर अथॉरिटी ऑफ जजमेंट ने उसका चांस को 100% गारंटी बना दिया था। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया अथॉरिटी ऑफ जजमेंट पूरे यूनिवर्स का सबसे प्योर और एंशिएंट अथॉरिटी है। ये रूल्स और ऑर्डर्स से भी ऊपर है। किन फैंग इसे एक्टिवली यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अभी डिवाइनिटी नहीं है, लेकिन इसका पैसिव इफेक्ट चल रहा था। प्रोफेशन सिलेक्शन कंप्लीट। सिस्टम ने पूछा गेम एलाइज चूज करे। किंग फैन ने थोड़ा सोचा फिर लिखा शैडो, क्योंकि उसका नया रूप शैडो से जन्मा था। नेक्स्ट मोमेंट किंग फैन गेम में घुस चुका था, एक ब्रोकन जमीन जहां मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे थे और वो तुम्हारा लाइफ स्पैन चुरा सकते थे। और अगर प्लेयर्स मरा तो उनका आधा लाइफ स्पैन चला जाता, चाहे ट्रेडेबल हो या नॉन ट्रेडेबल। किन फैंग शेल टाउन में था, एक सेफ जोन। यहाँ ना मॉन्स्टर होते हैं ना प्लेयर कॉम्बैट अलाउड है और यहाँ लाइफ स्पैन लॉस रेट नॉर्मल होता है। काफी लोग इस गेम में फोर्सफुली खींच लिए गए थे, कुछ लंच के बाद सोए थे, कुछ काम से थके हुए थे और आंख खुली तो यहाँ थे। सब लोग किन फैंग को देख रहे थे क्योंकि उसका प्रोफेशन सबसे अलग था। जब कुछ लोग ने उससे डैगर देखे तब समझ गए कि वो असासिन है, लेकिन अब पावरफुल प्लेयर्स अलग अलग कंट्री से दिखने वाले थे और इस नए वर्ल्ड का बैलेंस चेंज होने वाला था। किन फैंग को पता था अगर आगे निकलना है तो रुकना नहीं है, ट्रेनिंग किसी का इंतजार नहीं करती। तभी 3 लड़के और एक आर्चर शेल टाउन में रिस्पॉन हुए। वो सब पैनिक में थे क्योंकि एक लेवल 1 मॉन्स्टर ने उनकी पूरी टीम को मार दिया था। उन्होंने केवल एक क्रॉलर से लड़ाई की थी और मिलके भी उसका सिर्फ 1/3 HP गिरा पाए। अब उनकी लाइफ स्पैन आधी हो चुकी थी, सब चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के आर्चर लिजी से पूछा अब क्या करें। किन फैंग ने लिजी को ऑब्जर्व किया और समझा वो भी एक हिडन क्लास आर्चर है। लिजी ने भी नोटिस किया कि किंग फैन भी हिडन क्लास में से है। वो मुस्कुराई और पूछी टीम अप करें, बाहर मॉन्स्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार तो हमारी पूरी टीम ही मर चुकी है। पर किंग फैन ने सीधा रिफ्यूज कर दिया और अपने रास्ता चालू रहा। लिजी के टीममेट्स उसका मजाक उड़ाने लगे, हीरो बन रहा है, इतना प्रो समझता है अपने आप को, जब हम 5 लोग मिलकर नहीं जीत पाए तो ये क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा किन फैंग सिर्फ अपनी मौत बुला रहा है। लिजी ने उसका सिस्टम नेम देखा, शैडो। वो थोड़ा क्यूरियस हो गई और पीछे पीछे चल पड़ी, सोचती हुई चलो देखते हैं या तो कुछ मॉन्स्टर इन्फो मिलेगा या ये बंदा मरा हुआ।